तो हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं ये एनसीईआरटी का बुक का साइंस का लेसन नंबर 1 और उसका क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो स्टार्ट करते हैं। अगर किसको प्रॉब्लम हुआ होगा कि एनसीईआरटी का बुक का, तो यहाँ पर स्कैनिंग मैंने दिया है, ये स्कैन करके आप कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज का है फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर है एक मिनट। हाँ, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है हमारा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड survive, it going them energy to perform various activities। तो ये फर्स्ट हुआ हमारा। तो अभी इसे उधर लिखा है such as playing, running, walking, sitting, etc. require energy. The various components in our food such as carbohydrates, protein, fats, vitamin and mineral provide energy our body. These are also important for growth and development of the food। तो आप ये इसका आंसर देख सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है distinguishing between a parasite and a सेटोट्रॉप्स। तो इसका आंसर देखते हैं सेकेंड वंस का। अगर आपको आंसर लिखना है तो यहाँ पे ये लिख सकते हो। यहाँ पे देखो, मैंने ये मार्क कर चुका हूँ स्क्वायर में। सॉरी, तभी जाते हैं। तो फर्स्ट में आता है पैरासाइट और सेकंड में आता है हमारा ये रहा पैरासाइट और ये रहा सेटोट्रॉप्स। तो इधर लिखा है द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड derives nutrients from its known as parasite। तो ये हमारा आंसर। अभी नेक्स्ट में है हमारा द ऑर्गेनिज्म दैट obtaining nutrition from the death or decaying organism matter is called saprotrophs। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन आंसर। आप आंसर देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं इसका। नेक्स्ट में दिया है एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट आर कस्कुटा एंड ऑर्चिड। तो फिर नेक्स्ट वाले में सेटोट्रॉप्स में जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉप्स आर फंगी एंड सम बैजेस। तो आप इसका आंसर देख सकते हो। मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो हमारा अभी जाएगा थर्ड का ये। तो एक मिनट प्लीज। हमारा ये अभी क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा होगा और इसका क्या लिखना है। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेच इन लीव्स? तो इसका आंसर होगा, अभी आंसर देखते हैं।
तो experiment to test the previous of stomach in leaf. Take 2 healthy green protect plants of the same type, keeps on other plant in a dark room for 1 or 2 days in order to remove all stretch from the leaves. Keep other plants in sunlight. How? Take a leaf from each potted plant and put a few drops of iodine solution on them. Then note down the observation. तो यहाँ पर एक डायग्राम में से हमको समझाने की कोशिश किया है। तो हमको क्या करना है, ये इन दोनों का ऑब्जर्वेशन तुम एक्टिविटी से एक ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो। तो एक 2 पॉट लेने, तो एक को सनलाइट में रखना और एक को डार्क रूम में। तो डार्क रूम वाला ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा, सनलाइट वाला एकदम ग्रोथ करेगा, स्पीड से फ्रेश होगा, फ्रेश जैसा दिखेगा वो। डार्क रूम वाला पूरा ये हो जाएगा। तो अभी यहाँ का आंसर देखते हैं। प्लांट्स कीप इन लाइट एंड डार्क condition, no blue black color, while observing on leaves of the plants kept in the dark room. Indication the observation of stretch blue black cover will be observed in the leaves the plant kept in the sunlight. This in case the presence of the stretches. तो इसका नेक्स्ट का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर दिया है गिव ब्रीफर डिस्क्रिप्शन ऑन। 1 मिनट पॉज कर रहा हूँ मैं। तो एक पॉज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, तो मैं इसलिए आपका ये रिसीव नहीं कर पाया। तो अभी ये पढ़ते हैं हम। तो इसका लिखा है गिवन अ ब्रीफर डिस्क्रिप्शन ऑन द प्रोसेस ऑफ सिस्टम्स ऑफ द फूड इन ग्रीन प्लांट। आप बोलोगे कि ये वापस क्यों पढ़ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बीच में कॉल आ गया था, इम्पोर्टेंट कॉल, तो वो रिसीव करना भी होता है ना, तो इसलिए मैंने ये किया। तो इसका आप आंसर देख सकते हो, ये क्वेश्चन आप लिख लो पहले। तो अब इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर है ये photosynthesis is defined as a process in which chlorophyll containing plant cells synthesize food in the form of carbohydrates using carbon dioxide and water in the presence ऑफ सोलर एनर्जी। तो इसका आंसर ये रहा, और आंसर आप देख सकते हो ये है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक ये बाकी है। तो आपको एक ये भी ये दिखा देता हूँ। ऑर्गेनाइजम, सॉरी ये देखो, ये है एक ग्राफ। ये रहा एक ग्राफ, यहाँ पर दिया गया वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स इज फॉर्म्ड, और यहाँ पर लिखा ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सन का रिफ्लेक्टिव रेस पड़ रहा है। ये हमारा प्लांट है, ये रूट है इस प्लांट्स का। तो ये उसका ग्राफ है, और देखते हैं और कितना सारा है। ये देखो, हाँ, तो यहाँ तक है फोटोसिंथेसिस चल रहा है ना। फोटोसिंथेसिस source of raw material required for photosynthesis. A. Water is taken in form of roots of plants and is transferred to the leaves.
B. Carbon dioxide from the air enter the leaves through the tiny process called stomata and diffuses to the cells containing carbohydrates. Solar energy used to break water in hydrogen तो हाइड्रोजन के बाद है एंड ऑक्सीजन द हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड carbon dioxide to the form of food for the plants, which is ultimately used for the animals as well. तो अभी तो thus photosynthesis can be represented by the following equation. तो फर्स्ट लिखा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट में और ये सनलाइट कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीजन तो ये है उसका जो भी बोलते हैं फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं हम। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा है showing with the help of scales that plants are the unlimited source of food। तो हमको एक स्केच बनाना है, उसके ऊपर प्लांट के ऊपर जो अब दिखाता हूँ कि क्या क्या होने वाला है। था क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ग्राफ आप ये ग्राफ देख सकते हो। तो इधर लिखा है सनलाइट light energy oxygen is required carbon dioxide solely to in living or live glucose is formed और ये वाटर तो ये वाटर है और ये ग्लूकोज बन रहा है और ये चोरोलिपिटो है और ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, मतलब ये पूरा प्लांट। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना है और सनलाइट को भी अंदर ले रहा है। हाँ तो ये देख सकते हो और नीचे लिखा है फोटोसिंथेसिस। लास्ट का हमारा है फिल इन द ब्लैंक। तो इसका क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो ये रहा हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ये रहा फिलिंग द ब्लैंक्स और फर्स्ट का क्वेश्चन ये है हमारा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश डैश since their own food। अभी थर्ड में लिखा है द फूड sources why the plants is stored as dash dash C in photosynthesis solar energy is captured by the pigment called dash dash। और उसके बाद है डी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेकन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो ये बराबर मैंने बोल दिया गलती से। चलो अभी इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर देख सकते हो। फर्स्ट का है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश डैश green plants are called as autotrophic since they seize their own food। यहाँ पर आंसर लिखा है। नेक्स्ट है बी द फूड produced by the plants is stored as
स्क्रैच। तो नेक्स्ट है हमारा इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड चोरोलिपिप-2। तो नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ये मैंने करेक्ट बोला था। तो हमको क्या करना है, अगर आप नए हो तो यहाँ पर हमारे चैनल के यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको क्या करना है, प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक घंटी का बटन दिख रहा होगा, उसको भी ऐसे करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना है। तो हमारी नई नई वीडियोस आपको आती रहेगी। तो हम वापस बताइए क्या करना है। यहाँ पर आपको एक मिनट, रेड कलर का ये सब्सक्राइब दिख रहा होगा लिख के, उसको हमको ये कर देना है, जिससे ये वाला ग्रे हो जाएगा। उसके साइड में एक बेल आइकन आ जाएगा। फिर बेल आइकन को हमको क्या करना है, उसको भी हमको क्लिक करना है ऐसे करके, और यहाँ पर जाके यहाँ पर एक ऑल का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर उसको हमको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सारे वीडियोस आएंगे वो सारे नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। अगर आपको जो डाउट होगा आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आंसर बता सकता हूँ। बाय बाय। तो मेरा थोड़ा गला बैठ चुका है, ठीक है, बाय।